1% और तेज बनो। 1% और तेज बनो से मेरा मतलब है कि 1% करके लाइफ जो है वो कब पूरी चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्योंकि इंसान जब बाकी में हर रोज 1% तेज होने में मेहनत करता है तब उसका ध्यान प्रोग्रेस पर नहीं, अचीवमेंट पर नहीं, बल्कि जर्नी पर होता है। और ये आपको घर, स्कूल और कॉलेज में नहीं बताया गया होता है। बाय द वे, 1% और तेज बनने का ये मतलब नहीं है कि आप 100% के बाद रुक जाओगे। इसका कोई एंड नहीं है। जो चीज़ आज मुश्किल नहीं लगती वो आपको किसी दिन लगती थी, और जो चीज़ आज मुश्किल लगती है वो आने वाले टाइम में नहीं लगेगी। दोस्तों, 1% और तेज बनने के ऊपर मैं एक सीरीज ला रहा हूँ जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके होगी। ये वीडियो का पार्ट 1 है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं इस वीडियो में वर्ड कम रखने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि कई बार बातों को जितने कम शब्दों में समझाओ उतना ही बेहतरीन तरीके से वो खुद ही इमेजिन करके खुद की मीनिंग बना सकते हैं। अब 1% और तेज बनना किसे कहते हैं? जैसे कोई इंसान कुछ भी ऐसा सीखता है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमसे जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान फोटोग्राफी करता है, साथ में वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलता है। अब यहाँ दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? लेकिन होगा क्या, वो दोनों कब जाकर मिलेंगे, ये दोनों स्किल्स कब जाकर आगे लाइफ में टकराएंगी, ये आप नहीं, टाइम बताएगा। आप ये पता लगा ही नहीं सकते, ये वक्त का काम है। आपका काम है बस 1% और तेज बनते रहने का। चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, आपको हर फील्ड में जहां आपका इंटरेस्ट आ रहा है चलते बनो। जहां बोर होने लग जाओ वहीं छोड़ दो। ओके, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। जड़ से, यानी कि जड़ कैसे मजबूत करते हैं। देखो, किसी भी बड़े धमाके से पहले धमाका करने वाले को उसमें इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। जिस एनर्जी की एक्साइटमेंट होती है उसी एक्साइटमेंट में काम भी होता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दोस्त, मोटिवेशन की अपनी एक हद है, पर क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, इसकी कोई हद नहीं है। मोटिवेशन एक फ्यूल लेवल होता है, उसके बाद फिर से चार्ज होना पड़ता है। इट्स लाइक पेट्रोल। मोटिवेशन इज इमोशंस, और इंसान के इमोशंस चुटकियों में चेंज होते हैं, पर क्यूरियोसिटी के साथ ऐसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है, क्यूरियस इंसान जिंदगी में हमेशा मेहनत को भी इंजॉय करेगा। ये पढ़ेगा, ये खपेगा, ये अप्लाई करके बार बार फेल होकर ये पता लगाएगा कि ये फेल क्यों हो रहा है, ये बेचैन रहेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि वो बहुत क्यूरियस इंसान था, और आपको भी क्यूरियस होना पड़ेगा। लेकिन कैसे? या तो आप अभी जो कर रहे हो उसमें इतना ज्ञान ले लो कि उसमें धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाए, या फिर कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें कुछ जाने बिना आपसे रहा नहीं जाता। क्यूरियोसिटी, जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक गैसोलीन की तरह काम करती है। एक बार आपको आग लगानी पड़ती है, चाहे माचिस से लगाओ या लाइटर से, पर एक बार लगानी पड़ती है। फिर उसके अंदर गैसोलीन जितना डालोगे उतनी ही आग की लपटें बढ़ेंगी। ठीक इसी तरह से एक बार आपको किसी भी काम में एंटर होना है, और काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि हाँ, इसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उसमें एक बार एंटर होने के बाद भी ज्ञान लेना होता है, और अब कहानी शुरू होने लग जाती है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे और सीखोगे, आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ेगी। अगर आपको 10 चीज़ें पता है तब आपकी क्यूरियोसिटी इतनी नहीं होगी जितनी तब होगी जब आपको 100 चीज़ें पता होंगी, और जब आपको 100 चीज़ें पता हैं तब उतनी नहीं होगी जितनी आपको 1000 चीज़ें पता होने के वक्त होंगी। जितना आपको ज्ञान होगा उतना ही और ज्ञान लेने का मन करेगा। ये गैसोलीन है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपका माइंडसेट ये बना हुआ रहे कि जब आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करने बैठो तो ये बात दिमाग में रखो कि शुरुआत में इतनी क्यूरियोसिटी, इतना मज़ा नहीं आएगा जितना बाद में आएगा। मज़ा गेम के बीच में या फिर शुरू हो जाने के बाद में आ जाएगा। तो अब मैं आपको जो भी 1% और तेज बनने के ऊपर स्किल्स, तरीके, बिजनेस आइडियाज़ या कुछ भी बताने वाला हूँ, कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाली बात भी अगर बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर हर बात ऐसी है कि जिसमें जितना डीप जाते जाओगे उतनी ही इंटरेस्टिंग वहाँ की दुनिया होती जाएगी। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या पता किस फील्ड में आपका माहिर लिखा होना हो, कुछ कह नहीं सकते। अब क्योंकि मैं खुद एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर हर जगह से पैसा कमा सकता है। ब्लॉगिंग से, ईमेल मार्केटिंग से, एड कॉपीराइटिंग से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से कमा सकता है। और ये चीज़ आपके लिए कैसे काम करेगी? देखो, आज से 10 साल पहले अगर आप ये कहते कि मैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या सीए हूँ, मुझे कंटेंट मेकिंग क्यों सीखनी चाहिए, तो थोड़ी बात ठीक ठाक लगती। पर आज के टाइम में अगर आप नोटिस करोगे तो कंटेंट मेकिंग कोई एक फील्ड या सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक बेसिक नीड बनती जा रही है। यूट्यूब पर केवल राइटर, टीचर या कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि हर फील्ड के लोग आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, अनअकैडमी के फाउंडर कलेक्टर बन जाने के बाद भी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बने, ताकि वो उन सब स्टूडेंट की हेल्प कर सकें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आज अनअकैडमी यूनिकॉर्न बन गई है
यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी, और इसकी नेटवर्थ है 3.4 बिलियन डॉलर। सोचने में तो एक कलेक्टर भी सोच लेता कि मैं क्यों यूट्यूब पर आऊँ। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई और एग्जाम्पल मिल जाएंगे और लाखों वीडियोस मिल जाएंगी जिन वीडियोस को बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि किसी और फील्ड के लोग थे और उन्होंने कंटेंट मेकिंग को एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट समझकर सीखा। देखो, अगर कोई इंसान 1 साल भी लगातार कंटेंट मेकिंग कर लेता है, वो भी पूरे दिल से, अब चाहे वो कंटेंट मेकिंग ब्लॉगिंग में कर रहा हो या यूट्यूब पर कर रहा हो या किसी दूसरे राइटर्स को अपना कंटेंट बेच रहा हो, कुछ भी हो सकता है। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 365 दिन यानी कि रोज के 3 घंटे दें तो भी 1000 घंटे बहुत होते हैं किसी स्किल्स को अच्छे से सीखने के लिए, और दिन के 3 घंटे तो दोगे ही अगर इसमें कुछ करना है तो। ठीक से कैलकुलेट करें तो 3 घंटे तो मजाक मस्ती में भी निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा सोने में भी चले जाते हैं। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ कि आपको ये कैसे करना है, अब क्योंकि यहाँ राइटिंग की बात हो ही रही है। सो बेसिकली राइटिंग का मतलब ये है कि आपके दिमाग में अब तक जो भी आपने कलेक्ट किया है उसे मैनेज तरीके से सामने रखना राइटिंग कहलाता है। आपके दिमाग में जो डेटा है उसको आप राइटिंग से अरेंज करते हो और फिर राइटिंग से आप नई चीज़ें निकालते हो। राइटिंग से नए आइडियाज़ आते हैं, राइटिंग से आप नए सॉल्यूशंस निकालते हो। दोस्तों, राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पता है सिर्फ वही लिखना है। जब आप धीरे धीरे एक लेवल को अचीव करने लगते हो, उसके बाद में आप वो लिखने लगते हो जिसमें आपको खुद को लगेगा कि ये बिना लिखे मैं सोच ही नहीं पाता, वो आप सोच भी पा रहे हो क्योंकि आपने पहले लिखा। ये थोड़ी सी एडवांस बात हो जाएगी पर ये हर इंसान के लिए काम की बात है। चलो मान लेते हैं कि कोई इंसान छोटा बिजनेसमैन है और अगर वो उन छोटे बिजनेसमैन की मदद करने के लिए यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है या ब्लॉगिंग करता है या फिर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज ही स्टार्ट कर देता है, तो उस बिजनेसमैन के लिए बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना या लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसे नॉलेज बहुत है पर नॉलेज की पैकेजिंग करके देना नहीं आता। तो यहाँ काम आती है कंटेंट मेकिंग। इसीलिए कह रहा हूँ कि कंटेंट मेकिंग सिर्फ राइटर ही नहीं बल्कि कोई भी इंसान कर सकता है। दोस्तों, हर इंसान को कंटेंट मेकिंग करनी ही चाहिए, पब्लिकली नहीं तो प्राइवेट डायरी में ही करनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस, जॉब और काम में और भी ज़्यादा क्लैरिटी देख सको। जितना आप लिखते हो उतना ही आप क्लियर होते हो। इवन आप अपने आप को भी समझना चाहते हो तब भी आप अपने लिए एक बार टेस्ट करने के लिए 3-4 दिन कुछ भी राइटर करो, सिर्फ अपनी हैबिट के बारे में ही लिखो। मैं यहाँ 100% श्योर हूँ अगर आप ठीक से करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था पर राइटिंग की वजह से ही सोच पाए। अब सवाल ये आता है कि कंटेंट मेकिंग सीखे कहाँ से, तो इसका जवाब है बार बार ऐसा करने से। जो भी आपको पता है, जो भी आपको आता है, उसको टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके खुद सुनो या फिर मोबाइल के सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड करो ताकि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो। फिर लर्निंग के लिए नहीं, केवल अपने आप को कंटेंट मेकिंग में बेटर बनाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ब्लॉगिंग में ही जाना चाहते हो तो शुरू करो blogger.com से और धीरे धीरे आप अपने आप डैशबोर्ड को समझ जाओगे। उसके बाद जब ठीक ठाक करने लग जाओ तब वर्डप्रेस सीख कर उस पर आ जाओ। पर वीडियो के ज़माने में ये एक चीज़ की भूल मत करना, आपका जो कंटेंट है उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी पोस्ट करने का ट्राई करो, वरना अगर ज़माने के साथ में चेंज नहीं होगे तो पीछे रह जाओगे। क्योंकि अंधा वो नहीं है जो दोनों आंखों से देख नहीं सकता, अंधा वो है जो बदलते वक्त को नहीं देख सकता। लास्ट पॉइंट दोस्तों, जब आपकी कंटेंट मेकिंग अच्छी हो जाए तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। ऑफकोर्स आपके लिए अर्निंग हो सकती है पर स्टार्टिंग में ये मत सोचो। अगर आप अपनी फील्ड में होते हुए साथ में कंटेंट मेकिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तब आप ऑलरेडी अपने फील्ड के काफ़ी लोगों से आगे ही होंगे। नेक्स्ट, चालाकी से बात करना। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। चालाकी से बात करने का मतलब बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना या धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी बातों से बिजनेस चलाना, अपना काम करवाना या फिर बात करने का तरीका आना है। दोस्तों के बीच आपको बातों से खेलना आना चाहिए, तभी लोग आपको बोरिंग नहीं समझेंगे। चाहे लड़कियों को इम्प्रेस करना हो या फिर इंटरव्यूअर से बात करना हो, चाहे बिजनेस करते वक्त दूसरे बिजनेसमैन से बात करना हो या फिर फंडिंग की रिक्वेस्ट के वक्त इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करना हो, चाहे अपने पेरेंट्स को अपने करियर के बारे में बताना हो या अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को कोई बात समझानी हो, चाहे झगड़े के वक्त बात को ख़त्म करनी हो या फिर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती के वक्त फेक प्रॉमिस नहीं करना हो। चालाकी से बात हर जगह काम आती है। अब चालाक वर्ड थोड़ा नेगेटिव है तो आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको बुरा बनना सिखा रहा हूँ। चालाकी से बात करने का मतलब ये भी होता है कि आप मना करना सीख जाते हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी गलत इंसान के झांसे में नहीं आते हो।
आप केवल वो बातें करते हो जो अभी इस वक्त करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो बातें जो बेवजह हो रही हैं और वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपको बात तो नॉर्मल इंसान की तरह ही करनी है। मोबाइल पर कस्टमर केयर वाले जैसे बात करते हैं वैसे नहीं करनी है। बस आपको सही वक्त पर सही इमोशंस को टच करना आना चाहिए। आपको सामने वाले के एम को पकड़ना आना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, ये फलाना इंसान आपसे क्या चाहता है, या इस इंसान की क्या नीड है जो आप पूरी कर सकते हो और जिससे आपको भी फ़ायदा हो। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बातों से आपको अपने आप को बड़ा दिखाना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान अपनी ही स्किल्स को सही से दिखा नहीं पाता है और फिर लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। आपको मैच्योरली एक्ट करना आना चाहिए। कब कितना हंसना चाहिए, कब मजाक करनी चाहिए, कितनी मदद लेना ठीक है, कितना पर्सनल होना ठीक है, कितना घुलना ठीक है, ये सब पॉइंट वहाँ काम करते हैं जहाँ आपको प्रोफेशनल रहना है। और दोस्तों में अप्लाई बिल्कुल भी मत करना। मैं वही बता रहा हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कितना कैजुअल रहना है और कहाँ फॉर्मल रहना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐसे काम की बात बताई हुई है जो आपको कहीं नहीं सिखाई जाती हैं। तो वेट करना नेक्स्ट पार्ट का। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।